डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल मैथपंथी पर बहुत बहुत स्वागत है। प्रीवियस सेशन में हम लोगों ने बोट एंड स्ट्रीम्स की बेसिक कॉन्सेप्ट्स और उनसे रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स को डिस्कस किया था। आज उसी के एक नेक्स्ट लेवल हम लोग चलते हैं और कुछ प्रॉब्लम्स और सेलेक्ट किए हैं मैंने। उन प्रॉब्लम्स को हम लोग प्रैक्टिस करेंगे ताकि हमारा बोट एंड स्ट्रीम पे जो कॉन्सेप्ट्स है, जो बेसिक्स हैं, वो बहुत ही अच्छे से क्लियर हो जाएं, ताकि उनका हम इफ़िशिएंटली और स्पीडी मैनर में अपने अपकमिंग एग्ज़ाम्स में उसको हम लोग अच्छे से यूज़ कर सकें। चलिए, इसी आशा के साथ कि आप लोगों को ये सारे सेशन बहुत अच्छे लग रहे होंगे, एक नया सेशन और जोड़ते हैं और स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस। ये रहा पहला क्वेश्चन आज का। अ मैन कैन row upstream at 10 km per hour and downstream at 16 km per hour. Find the man's rate in still water and rate of current. ठीक है, सिंपल सा है कि एक आदमी है, वो धारा के प्रतिकूल 10 किलोमीटर पर आवर से और धारा की दिशा में 16 किलोमीटर पर आवर से चलता है। तो आदमी की स्टिल जल में और वाटर यानी पानी का रेट या पानी की जो करंट की स्पीड है वो हमें पता करनी है। चलिए, हम लोगों ने बेसिक कॉन्सेप्ट क्या पढ़ा है, इसमें लगाएंगे। स्पीड ऑफ मैन इन स्टिल वाटर इज इक्वल टू डाउन स्ट्रीम स्पीड प्लस अप स्ट्रीम स्पीड डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, 16 एंड 10 26 डिवाइडेड बाई 2 13 किलोमीटर पर आवर। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है, वाई रेट ऑफ करंट, ये क्या है, डाउन स्ट्रीम माइनस अप स्ट्रीम डिवाइडेड बाई 2, कितना आ गया ये 6 डिवाइडेड बाई 2 3 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, आंसर। अब क्वेश्चन में क्या पूछा है, शांत जल में और धारा की दर, इन दोनों की, तो ये क्या है 13 एंड 3। देखिए आंसर्स ना बहुत ना अच्छे से आप देख के लगाइएगा, क्योंकि इस क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चंस भी फ्रेम होते हैं सिंपल से कि क्वेश्चन तो सिंपल होगा लेकिन आंसर जैसे 13 एंड 3 दे दिया और उसी के नीचे 3 एंड 13 गिवन होगा। आपसे जिस सीक्वेंस से पूछा है आपको आंसर भी उसी सीक्वेंस में देना है। ठीक है ना। अगर वो शांत जल में आदमी की दर पहले पूछ रहा है तो शांत जल में आदमी की दर पहले लिखनी है, और धारा की दर नेक्स्ट पूछा है तो नेक्स्ट आंसर आपका धारा की जो दर होगी वो लिखनी है। ठीक है ना। अगर इसका रिवर्स कर दे, कभी कभी जल्दी में क्या होता है कि हम जो आंसर पहले निकालते हैं उसको फर्स्ट मान लेते हैं, जो बाद में निकालते हैं उसको सेकंड, तो वही आंसर हम पुट कर देते हैं। तो जल्दबाजी मत करिएगा, बहुत ही अच्छे से सोच समझ के आंसर पुट अप करिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अ मैन कैन, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अ मैन कैन रो अप स्ट्रीम 16 किलोमीटर एंड डाउन स्ट्रीम 24 किलोमीटर टेकिंग 4 आवर ईच टाइम्स। फाइंड द मैन्स रेट इन स्टिल वाटर एंड रेट ऑफ करंट। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है, पहले जैसा ही है। इसमें बस क्या दिया है, डिस्टेंस दी है, स्पीड ना देके। ठीक है, तो लेकिन टाइम गिवन है, हमें पता है कि स्पीड हम निकाल सकते हैं। तो डाउन स्ट्रीम में स्पीड क्या निकल आएगी, बोलिए। डाउन स्ट्रीम में 24 डिवाइडेड बाई 4 कितना हो गया, 6 किलोमीटर पर आवर। और अप स्ट्रीम में कितना हो जाएगा, 16 बाई 4 कितना हो गया, ये 4 किलोमीटर पर आवर। अब ये क्वेश्चन पहले जैसा हो गया। ठीक है, क्या निकालना है हमको, x डाउन स्ट्रीम प्लस अप स्ट्रीम 6 + 4 डिवाइडेड बाई 2 5 किलोमीटर पर आवर। y निकालना है d माइनस u यानी 6 - 4 2 डिवाइडेड बाई 2 1 किलोमीटर पर आवर। तो 5 शांत जल और धारा की दर, ये कितना है 5 एंड 1। ठीक है ना, ये आंसर हो गया। नेक्स्ट, a man can swim 10 km per hour in still water. He takes 3/2 as long to swim in upstream as to swim in downstream. Find the rate of the stream. ठीक है, तो इसमें आदमी क्या कह रहा है कि 10 किलोमीटर पर आवर से वो तैरता है स्टिल वाटर में। अब इसमें क्या गिवन है कि टाइम ऑफ अपस्ट्रीम, ठीक है, कितना है, इज इक्वल्स टू 3/2 टाइम्स ऑफ टाइम ऑफ डाउन स्ट्रीम। ठीक है, मतलब अगर डाउन स्ट्रीम जाने में 1 घंटा लगता है तो अप स्ट्रीम जाने में 1.5 घंटा लगेगा। बट ऑब्वियस है कि अप स्ट्रीम में ज़्यादा टाइम लगता है,
तो ये हमें पता चल गया। इसका जो डायरेक्ट फॉर्मूला है, अगर डिस्टेंस सेम है, ठीक है ना, क्या अगर डिस्टेंस सेम है तो कॉन्सेप्ट क्या यूज करेंगे हम लोग इसमें, कॉन्सेप्ट क्या यूज करेंगे हम लोग इसमें कि अगर डिस्टेंस सेम है तो उस केस में d डिवाइडेड बाई u इज इक्वल्स टू होगा t इन अप स्ट्रीम डिवाइडेड बाई t इन डाउन स्ट्रीम, ठीक है ना। तो t इन अप स्ट्रीम डिवाइडेड बाई t इन डाउन स्ट्रीम यहां से निकल आएगा, कितना है ये 3/2। गिवन क्या है हमको, क्या गिवन है, अभी तो x ही गिवन है, ठीक है ना। तो यहां से x प्लस वाई इज इक्वल्स टू कितना आ गया, ये 2 हो गया, x माइनस वाई, ठीक है। तो यहां से क्या आ जाएगा, x इज इक्वल्स टू 5y और x गिवन है कितना 10, तो यहां से y कितना आ जाएगा 2 किलोमीटर पर आवर, ठीक है ना। तो आंसर क्या है 2 किलोमीटर पर आवर। नेक्स्ट, अ मैन कैन रो 8 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर, यानी x गिवन है, इन स्ट्रीम विच इज फ्लोइंग एट 4 किलोमीटर पर आवर, यानी y गिवन है। इट टेक 4 आवर्स टू गो टू अ प्लेस एंड रिटर्न बैक, यानी टोटल टाइम गिवन है। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेस, डी फाइंड आउट करना है। हम लोगों ने अभी प्रीवियस में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि डिस्टेंस अगर टाइम और x एंड y गिवन है तो सिंपल सा फॉर्मूला है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इंटू टाइम डिवाइडेड बाई 2 इंटू एक्स। सिंपल, इसमें वैल्यू पुट कर दीजिए 4x स्क्वायर डायरेक्ट रखेंगे 64 माइनस 4 स्क्वायर 16 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 8, ठीक है। यहाँ से वैल्यूज फाइंड आउट कर लीजिए, कितना आएगा ये, इसको माइनस करेंगे 48 आएगा, ठीक है। 16 3 आ जाएगा 12 किलोमीटर, ठीक है ना। आंसर आ गया, ये रहा 12 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बहुत मजा आ रहा है क्वेश्चंस में, बहुत ही सिंपल लेकिन बहुत ही बेसिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन क्वेश्चन बहुत अच्छे होते हैं इनके, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, स्पीड ऑफ अ मैन इन स्टिल वाटर इज 8 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। ही गोज 14 किलोमीटर अप स्ट्रीम एंड रिटर्न बैक इन 8 आवर, फाइंड द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम, यानी क्या पूछ रहे हैं, x गिवन है और y पूछा जा रहा है, ठीक है। और दिया क्या क्या है, d गिवन है और टोटल टाइम दिया हुआ है। इससे प्रीवियस जो हम लोगों ने फंडा यूज किया था उसी में हम वैल्यूज पुट करते हैं। चलिए, d इज इक्वल्स टू टाइम कितना है 8 आवर्स, x गिवन है 64 माइनस y पूछा गया है तो y स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 इंटू 8, ठीक है। d कितना गिवन है इसमें 14 किलोमीटर, 14 लिख लिया यहाँ से, 8 से 8 कैंसिल हो गया, 2 इधर गया 28 हो गया, ठीक है ना। तो y स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो गया 64 माइनस 28, ये कितना आ गया 36, तो y कितना आ गया 6 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। ये आंसर हो गया। नेक्स्ट, इन अ स्ट्रीम अ मैन गोज 24 किलोमीटर इन अप स्ट्रीम with speed of 4 किलोमीटर पर आवर and return back with speed of 12 किलोमीटर पर आवर, find the time of entire trip, ठीक है। मतलब धारा में ये क्या कह रहे हैं कि अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम जाते हैं, ठीक है। तो इन्हें टोटल टाइम पता करना है। गिवन क्या क्या है आपके पास, अप स्ट्रीम डिस्टेंस यानी d दी हुई है, ठीक है, और स्पीड है अप स्ट्रीम की यानी u दिया हुआ है, एंड डाउन स्ट्रीम की स्पीड d दी हुई है। तो हमें इंटायर ट्रिप का टाइम पता करना है, ठीक है। तो चलिए निकाल लेते हैं। हमारे पास जो फॉर्मूला है d इज इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई इंटू टी ऑफ डाउन स्ट्रीम इज इक्वल्स टू एक्स माइनस वाई टी ई ऑफ अप स्ट्रीम, ठीक है ना। हमें गिवन क्या क्या है, ये डिस्टेंस गिवन है, ये गिवन है और ये गिवन है, तो ठीक है। तो हमारा बेसिक फॉर्मूला क्या है, d इज इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई इंटू टी इन डाउन स्ट्रीम एक्स माइनस वाई टी इन यू स्ट्रीम, ठीक है। गिवन क्या क्या है, हमें स्पीड गिवन है, ठीक है, यानी ये गिवन है और ये गिवन है, ठीक है, और d गिवन है, तो t आ जाएगा यहाँ से 24 डिवाइडेड बाई बताइए 12, कितना आ गया 2 आवर्स
अब हमें पता करना है टी यू पता कर लेंगे, 24 डिवाइडेड बाई 4 कितना आ गया 6 आवर्स। तो टोटल टाइम कितना आ गया टी डी प्लस टी यू कितना आ गया 8 आवर्स। ये आंसर 8 आवर्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, अ मैन कैन रो अ सर्टेन डिस्टेंस डाउन स्ट्रीम इन 3 आवर्स एंड रिटर्न द सेम डिस्टेंस इन 6 आवर्स। ठीक है भाई, अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम का टाइम गिवन है यहाँ पे, तो टी डी गिवन है एंड टी यू गिवन है। इफ द स्ट्रीम फ्लो एट अ रेट ऑफ 6 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, वाई गिवन है, देन फाइंड द स्पीड ऑफ मैन इन स्टिल वाटर, एक्स पूछा जा रहा है हमसे। ठीक है ना, तो सिंपल सा है, कैसे निकालेंगे इसको। हमारे पास क्या फॉर्मूला है कि सबसे पहले तो हमें ये पता है कि x इज इक्वल्स टू, या दोनों का रेशियो क्या होता है, टी यू प्लस टी डी अपॉन टी यू माइनस टी डी। ठीक है ना, ये हमें पता रहता है। अब इसमें गिवन क्या क्या है, ये दोनों चीज़ गिवन है और ये दोनों चीज़ गिवन है। वैल्यूज पुट कर दीजिए, 6 9 हो गया, 6 में से 3 गए, 3 आ गया। ठीक है ना, कितना आ गया ये 3। अब हमें गिवन क्या है, क्या गिवन है, y गिवन है, तो y इंटू 3 कितना हो गया 6 3 18, यानी 18 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, ये आंसर आ गया। ये तो बहुत ही बेसिक सा था और बहुत ही सिंपल। अब इसी पे बेस्ड आगे देखते हैं कैसे क्वेश्चंस बना सकते हैं हम लोग। इफ द रेशियो ऑफ द स्पीड ऑफ मैन इन स्टिल वाटर एंड द स्पीड ऑफ स्ट्रीम इज 4:3। ठीक है, if time to move up stream and return back to the starting point is 8 hour। ठीक है ना, यानी कैपिटल यानी टोटल टाइम गिवन है हमें। ठीक है ना, रेशियो दिया हुआ है x और y का। ठीक है ना, x और y का क्या दिया ना, रेशियो गिवन है। तो हमें ये पता है कि t अप स्ट्रीम प्लस t डाउन स्ट्रीम डिवाइडेड बाई t अप स्ट्रीम माइनस t डाउन स्ट्रीम। ठीक है ना, ये हमें पता है। गिवन क्या, टोटल टाइम, कहता है कि यह जाने और आने का टोटल टाइम गिवन है, यानी ये वाला गिवन है। ठीक है, और ये हमें फाइंड आउट करना है। चलिए यहाँ से निकाल लेते हैं, 4/3 t कितना है 8 टी यू माइनस टी डी, तो टी यू माइनस टी डी कितना आ गया यहाँ से 4 2 कितना आ गया ये 6। ठीक है, और टी यू प्लस टी डी कितना गिवन है 8, यहाँ से वैल्यू आ जाएगी टी यू की कितनी आ जाएगी 7 आवर्स और टी डी की कितनी आ जाएगी 1 आवर्स। ठीक है, तो आंसर रहा आपका कौन सा। अब देखिए यहाँ पे भी ना हमें किस पे ध्यान देना है कि क्वेश्चन में पूछा गया है धारा के प्रतिकूल और धारा के अनुकूल तैरने में लगा समय, यानी टी यू और टी डी का जो सीक्वेंस है उस सीक्वेंस में पूछ रहा है, तो उसी सीक्वेंस में हमें आंसर भी देना है। यहाँ पे आंसर ये होगा। कई बार क्या होता है, स्टूडेंट आंसर तो सही निकालते हैं बट उसके जब ऑप्शन चूज करते हैं ना, तो इसमें देखिए कि 1 7 है। मान लीजिए कि आपने पहले टी डी निकाला सॉल्व करने में और टी यू बाद में निकाला, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा 1 7 आएगा। तो आप क्या आंख मूंद के फट से जल्दबाजी में या एक्साइटमेंट में बहुत खुश होके कि अरे ये क्वेश्चन तो मैंने बस ऐसे कर लिया चुटकियों में, आप क्या करेंगे सी पे टिक कर देंगे और फिर फाइनल जब आप ऑप्शन पूछेंगे या बाहर दोस्तों से अपने ऑप्शन पूछेंगे तो पता चलेगा यार ऑप्शन तो हमारा गलत हो गया। तो ऐसे जो बहुत सिंपल से क्वेश्चंस होते हैं उनके ऑप्शंस ऐसे ट्रिकी कभी दे देते हैं कि हम जल्दबाजी में गलत कर जाते हैं। ठीक है, तो हमें इस बात पे भी ध्यान रखना होगा कि आंसर किस सीक्वेंस से पूछा गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन उठाते हैं। इफ द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ मैन इन स्टिल वाटर इज, अगेन रेशियो गिवन है एक्स एंड वाई। ही ट्रेवल कितना 40 किलोमीटर, डी दिया हुआ है कि 40 किलोमीटर अप स्ट्रीम में जाता है, तो डाउन स्ट्रीम में भी इतना ही आएगा। ठीक है, इफ ही टेक्स 6 आवर मोर टू गो अप स्ट्रीम देन टू गो डाउन स्ट्रीम। ठीक है, ये कह रहे हैं कि अप स्ट्रीम जाने में जितना टाइम लगता है, ठीक है ना, अप स्ट्रीम, और डाउन स्ट्रीम जाने में जितना टाइम लगता है, ठीक है ना, ये ठीक है टी डी। तो कह रहे हैं अप स्ट्रीम का टाइम डाउन स्ट्रीम के टाइम से कितना ज़्यादा है 6 ज़्यादा है, यानी जैसा क्वेश्चन में कह रहे हैं अगर हम वैसा ही पुट कर दें, ठीक है, ये तो यहाँ से टी यू माइनस टी डी आ जाएगा कितना 6। तो एक चीज़ तो पता चल गया हमें। अब ये क्या हमसे पूछ रहे हैं कि अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम जाने में आदमी के द्वारा कितना टाइम लगेगा। अगेन हमारे पास जो फॉर्मूला है x अपॉन वाई
या x और y का जो रेशियो इज इक्वल्स टू TU प्लस TD अपॉन TU माइनस TD, ठीक है ना। ये गिवन है हम लोगों को, कितना है 6। यहाँ से वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे, 3 2 TU प्लस TD आ गया, यानी टोटल टाइम आ गया। टोटल टाइम भी पूछता तो हम बता सकते थे 8 आवर्स आ गया है। अब इंडिविजुअल टाइम पूछ रहा है तो ये भी वही आ जाएगा, कितना 7 आवर्स एंड 1 आवर्स, ठीक है। ऑप्शन फिर से क्या कह रहा है कि धारा के प्रतिकूल और अनुकूल, प्रतिकूल और अनुकूल, प्रतिकूल और अनुकूल ऑप्शन, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। जैसे चलिए नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। जैसे प्रीवियस क्वेश्चन था उसी का एक एक्सटेंडेड वर्जन समझ लीजिए इसको। इसमें क्या कह रहे हैं कि 4/3 रेशियो गिवन है, यानी x अपॉन वाई गिवन है, और क्या गिवन है, t डिस्टेंस गिवन है, यानी d गिवन है, टोटल 28 किलोमीटर। और क्या गिवन है, अगेन कह रहा है कि 6 घंटे ज़्यादा लेता है अप स्ट्रीम में एज कंपेयर टू डाउन स्ट्रीम, यानी TD माइनस TU गिवन है। तो TD प्लस TU अपॉन TU माइनस TD, ठीक है। यहाँ से TD ये हमें पता है कितना है, 6 है टोटल ये वाला, ठीक है। तो यहाँ से अगेन TD इज इक्वल्स टू 1 आवर्स और TU कितना आ जाएगा 7 आवर्स, ठीक है। यहाँ से तो ये वैल्यूज़ पता चल गई। अब ये हमसे क्या पूछ रहे हैं कि स्पीड बताइए आदमी की स्थिर जल में और स्पीड बताइए स्ट्रीम की, ठीक है। तो यानी x एंड y इंडिविजुअल पता करना, जबकि यहाँ रेशियो गिवन था। चलिए पता कर लेते हैं। हमारे पास एक फॉर्मूला है क्या, d इज इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई इंटू TD, और यही बराबर कितना है x माइनस वाई इंटू TU, ठीक है ना। अब यहाँ पे d की वैल्यू गिवन है कितना 28, और x प्लस वाई हमें निकालना है। यहाँ से x प्लस वाई बराबर कितना आ गया यहाँ पे d अपॉन TD, d कितना है 28, TD कितना है 1, यानी ये क्या है, कितना आ गया 28, और x माइनस वाई यहाँ से पता कर लेंगे, 28 डिवाइडेड बाई 7 कितना आ गया ये 4, ठीक है। इसको जल्दी से सॉल्व करिए, कितना आएगा ये, x बराबर कितना आ जाएगा 32/2 कितना आ जाएगा 16, और y बराबर कितना आ जाएगा 28 माइनस 4 24, 24/2 कितना आ जाएगा 12, ठीक है ना। तो ये कितना आ गया 16 किलोमीटर पर आवर, और ये कितना आ गया 12 किलोमीटर पर आवर। अब देखिए ये दो आंसर आ गए फटाक से हम, ठीक। अब यहाँ पे फिर से देखते हैं क्वेश्चन में किस सीक्वेंस से पूछा गया है, शांत जल में मनुष्य की गति और धारा की गति। तो मनुष्य की गति 16 है और धारा की गति 12 है, तो ये सी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम लोगों ने क्वेश्चन सॉल्व कर लिए शॉर्ट ट्रिक से। कितनी जल्दी जल्दी हम लोग ये क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं वो हम लोगों ने कर लिया है। अच्छा, अब ये अभी ऐसा नहीं कि हम लोगों ने सिर्फ केवल क्वेश्चन ही सॉल्व किए हैं, कुछ हम लोगों ने तरीके भी समझे हैं कि अगर क्वेश्चंस का आंसर हम पुट कर रहे हैं तो हमें किन चीज़ों पे ध्यान देना है, ठीक है ना। ताकि छोटी छोटी गलतियां ही हमारे एग्जाम्स में हमें कई नंबर्स पीछे भी कर सकती हैं, और अगर इन गलतियों को हम सुधार के रखेंगे ड्यूरिंग प्रैक्टिस तो इन गलतियों से बच के हम उन छोटी छोटी गलतियों को अवॉइड करके अपने एग्जाम्स में जो क्वेश्चंस के नंबर्स हैं वो हम लोग बढ़ा सकते हैं, ठीक है ना। तो आइए देखते हैं कि ऊपर हम लोगों ने सीखा कि पहले सीक्वेंस में जिस सीक्वेंस में क्वेश्चंस पूछा जाएगा उसी सीक्वेंस में हमें आंसर देना है, ठीक है ना। दूसरा चीज यहाँ पे क्या ध्यान देने की जरूरत है, कई बार क्वेश्चन ऐसे पुटअप होते हैं, क्वेश्चन देखने में तो बड़े होते हैं लेकिन कई बार उन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हमें पेन भी उठाने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। जैसे इस क्वेश्चन में देखिए आप कि जैसे ही आपने क्वेश्चंस को पढ़ा, इन्होंने कहा रेशियो गिवन है, ठीक है ना। ये देखिए यहाँ पे 3:4 का रेशियो गिवन है, और उन्हीं जिसका रेशियो गिवन है उसी चीज को ये पूछ रहे हैं उसकी चाल बताइए दोनों की, ठीक है ना। तो 4:3 का रेशियो, तो सबसे पहले तो ऑप्शन में देख लीजिए कि 4:3 कहाँ कहाँ आ रहा है। इसमें 4:3 आ रहा है, नहीं आ रहा है। इसमें 4:3 नहीं आ रहा है, इसमें 3:4 आ रहा है, ठीक है ना। इसमें 4:3 आ रहा है, इसमें कितना आ रहा है 2:3 आ रहा है, ठीक है ना। यहाँ पे कितना आ रहा है, यहाँ पे कितना आ रहा है 5:8 आ रहा है, ठीक है। तो देखिए ये ऑप्शन भी नहीं है, ये ऑप्शन भी नहीं, ये ऑप्शन भी नहीं। तो विदाउट एनी कैलकुलेशन हम सीधे इस ऑप्शन पे टिक कर सकते थे,
ठीक है ना, हमें कैलकुलेट करने की ज़रूरत भी नहीं थी यहाँ पे। तो कई बार आपके क्वेश्चंस ऐसे फ्रेम किए जाते हैं जो देखने में बहुत लेंदी होते हैं, बहुत बड़े होते हैं, इवन कई बार हम उसको पढ़ने से भी अवॉइड करें, यार इतना कौन पढ़ेगा, इतने में तो हम 2 क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। बट आप एक्चुअल जब उस क्वेश्चन को देखेंगे ना, तो कई बार आपको सॉल्व करने की भी ज़रूरत नहीं है। जैसा क्वेश्चन में दिया गया है उसी से आप आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं ऑप्शन में, ठीक है ना। तो चलिए इसी उम्मीद के साथ कि आपको ये सेशन भी बहुत अच्छा लगा होगा, काफ़ी फ्रूटफुल होगा। इन टेक्निक्स को, इन शॉर्ट ट्रिक्स को, इन कॉन्सेप्ट्स को हम लोग अच्छे से यूज़ करके, और जो हमारा एम है, अगेन की जो हमारा एम है, क्वेश्चन पेपर को एग्ज़ाम्स में अच्छे से अच्छा और ज़्यादा से ज़्यादा और इफ़िशिएंटली अच्छी स्पीड से सॉल्व करना ही एकमात्र ध्येय है हम लोगों का, और उसी के लिए सब प्रैक्टिस कर रहे हैं हम लोग। उम्मीद करते हैं कि ये सेशन भी आपको फिर से अच्छा लगा। थैंक यू।